ये कहानी है चंचल बंदरों की। किसी गांव के किनारे एक घना जंगल था। जंगल से सटा हुआ गांव का प्रसिद्ध प्राचीन मंदिर था। उस जंगल में ढेर सारे बंदरों का बसेरा था। वे भोजन की खोज में प्रायः मंदिर आ जाते थे और लोगों द्वारा भगवान को अर्पित भोग आराम से खाते थे। एक दिन एक चोर मंदिर की ओर आ निकला। मंदिर में सन्नाटा देखकर उसने दान पात्र से सारा पैसा चुरा लिया। जाते हुए उसकी दृष्टि मंदिर के बाहर लटके हुए घंटे पर पड़ी। उसने सोचा कि इसे बेचने से अच्छा धन मिलेगा। ऐसा विचार कर उसने घंटा खोलकर उतार लिया। घंटा लेकर जाते समय दुर्भाग्यवश उसकी मुलाकात एक बाघ से हो गई। बाघ अपने शिकार के लिए जंगल में घूम रहा था। उसने चोर को देखा तो झटपट उसे पकड़ लिया और उसे अपना भोजन बना लिया। खा पीकर बाघ आराम से जंगल में चला गया। थोड़ी देर के बाद बंदरों का जत्था खाना ढूंढता हुआ मंदिर जा रहा था। रास्ते में उन्होंने घंटा पड़ा देखा। वे उसकी ओर आकर्षित हो गए। थोड़ी देर उससे खेलते रहे, फिर उसे उठाकर अपने बसेरे पर जंगल में लेकर चले गए। वहीं वे उससे खेला करते थे। घंटे की तेज आवाज उन्हें बहुत लुभाती थी। गांववासी मंदिर के घंटे की आवाज सुनकर भागे भागे मंदिर आए। वहां उन्होंने मृत व्यक्ति का आधा खाया शरीर देखा। घंटे की आवाज अभी भी आ रही थी, पर घंटा मंदिर में नहीं था। अंधविश्वासी गांव वालों ने समझा कि जंगल से किसी दैत्य ने गांव में प्रवेश करने की चेष्टा की थी, पर असफल होने पर क्रोधित होकर उसने किसी व्यक्ति को मार डाला और मंदिर का घंटा लेकर चला गया है। सभी गांव वाले इस घटना से भयभीत हो गए। वे राजा को इस घटना की सूचना देने पहुंचे। सत्य का पता लगाने के लिए राजा ने अपने आदमियों को भेजा। वे भी मंदिर के पास आए, घंटे की आवाज सुनी। वापस जाकर राजा को बताया कि अवश्य कोई जंगली दैत्य है, वही मंदिर का घंटा ले गया है और अब यह गांव वालों के लिए एक बड़ा खतरा है। राजा ने अपने मंत्रियों के साथ मंत्रणा करी। निर्णय हुआ कि जो भी दैत्य को मारकर मंदिर का घंटा ले आएगा, उसे पुरस्कार स्वरूप बड़ी राशि दी जाएगी। किंतु कोई भी दैत्य से मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं हुआ। इसी बीच एक युवती मंदिर में दर्शन करने आई गई। गांव में फैली दैत्य की कथा से वह अनजान थी। मंदिर में उसने वानर सेना को घंटे से खेलते और उसे बजाते हुए देखा। अगले दिन उसने जंगली दैत्य और राजा द्वारा निर्धारित पुरस्कार की बात सुनी। उसे ग्रामवासियों की मूर्खता पे बहुत आश्चर्य हुआ। उसने बंदरों को घंटा बजाते देख लिया था, इसलिए पुरस्कार लेने का निर्णय कर वह राजा के पास जाकर बोली, महाराज, मैं दैत्य से लड़ने के लिए तैयार हूँ, पर दैत्य को प्रसन्न करने के लिए मुझे ढेर सारे खाद्य पदार्थ, फल आदि चाहिए। उस युवती के साहस को देखकर सभी आश्चर्यचकित थे। राजा ने प्रसन्नतापूर्वक अपनी सहमति दे दी। काफी लोग युवती के पीछे पीछे मंदिर की ओर आने लगे। थोड़ी दूर जाने के बाद उसने सभी को रुकने के लिए कहा। वह अकेले ही दैत्य से निपटना चाहती थी। खाद्य पदार्थों की टोकरी लेकर वह आवाज की दिशा में गई। टोकरी को एक पेड़ के नीचे रख दिया और स्वयं झाड़ियों में छिप गई। थोड़ी देर के बाद उसके अनुमान के अनुसार धीरे धीरे ढेर सारे बंदर वहां आ गए। एक बंदर ने घंटे को वहीं किनारे पर रखा और सब के सब उसके द्वारा लाया गया खाद्य पदार्थ खाने लगे। युवती ने चुपचाप घंटा उठा लिया और प्रतीक्षारत गांव वालों के पास लौट आई। घंटे के साथ उसे लौटा देख सभी उसकी प्रशंसा करने लगे। उसने लोगों को मनगढ़ंत कहानी सुनाई कि उसे इतने सारे खाद्य पदार्थ के साथ भी दैत्य से बहुत लड़ाई करनी पड़ी, तब कहीं जाकर घंटा मिला। उस युवती की बहादुरी के किस्से राजा को भी सुनाए गए। राजा ने उसकी भूरी भूरी प्रशंसा करी और उसे पुरस्कृत किया। कहानी से शिक्षा मिलती है, मूर्खों के मध्य कम ज्ञानी भी प्रशंसा का पात्र होता है।